तो क्या कहा, फल की इच्छा को मना कर रहे हैं गीता में श्री कृष्ण? नहीं। अरे इन गाने वालों की छोड़िए भाई, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। जो गाने हैं, गानों में तो व्यक्ति आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा ऐसी ऐसी बातें करता है, खजूर के पेड़ से खजूर नहीं तोड़ सकता। गानों को छोड़िए, श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और चलिए इसी पंक्ति पर आप बोल रहे हैं, इसी को कहता हूं। उन्होंने फल की इच्छा को मना नहीं किया, बल्कि कहा है कि कर्म करने में आपका अधिकार है, कर्म पर आपका अधिकार है, अपने कर्म पर, लेकिन उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तविकता यह है कि किसी भी कार्य का परिणाम ईश्वर के नियमानुसार होता है। इच्छा ईश्वर भी नहीं करता, आप तो छोड़िए, क्योंकि उसने नियम निर्धारित किए हुए हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर किसी भी कार्य का परिणाम होता है। उन्हीं नियमों को विज्ञान का नियम कहा जाता है, और ये कभी भी निष्प्रभावी नहीं रहते, कभी भी ये उल्टा परिणाम नहीं देते। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि आप 4 मीटर ऊपर कोई लोहे का टुकड़ा फेंकेंगे, वो निश्चित रूप से नीचे ही आएगा, जिस स्थान पर से फेंका गया वहां आएगा। यदि हवा तेज चल रही है तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, वहां भी विज्ञान का ही नियम काम कर रहा है, क्योंकि हवा भी दबाव डालती है। चलिए खैर, तो वहां कृष्ण ने केवल अधिकार की बात कही है। लेकिन व्यवहार में ये देखा जाता है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। यहाँ भी थोड़ा अंतर है। सत्य, कौन से सत्य की जीत होती है? आप कितने भी सत्यवादी हैं, कितने भी आप धार्मिक हैं, आप किसी को आप पत्थर में मुक्का मारेंगे तो चोट आपको लगेगी, किसी दीवार में सिर मारेंगे तो आपको चोट लगेगी, और आप ही नहीं, कोई भी व्यक्ति आपके सिर में हथौड़ा मारेगा तो आपका सिर फटेगा, चाहे वो डाकू है। तो सत्य की, धर्म की जीत कहाँ हुई, जिसे आप धर्म कह रहे हैं? सत्य को, धर्म की परिभाषा अलग है। तो सत्य की जीत नहीं, बल्कि मैं अभी बताऊंगा, ईश्वर के नियमों की जीत होती है, और ईश्वर के नियम सत्य हैं। सत्य की जीत इस प्रकार होती है, आपके सत्य की जीत नहीं होती, ईश्वर के सत्य की जीत होती है भाई। लेकिन मानते नहीं हैं आप। यहां तक कि मतलब वैसे आप कभी कभी व्यक्ति कह देता है कि वो ईश्वर करुण है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर कठोर नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ना ईश्वर दयालु है ना कठोर है, उसके नियम निर्धारित हैं। आप कठोर मान सकते हैं, अपने नियमों के प्रति कठोर है, अधिक है, अकाट्य है उनके नियम। आपके कितने भी भक्ति आप कर लीजिए, कितना भी आप हाथ जोड़ लीजिए, कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, ईश्वर आप पर दयालु हो करके आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। उसके नियम ही करेंगे, जिसके नियम करेंगे वो उसी को मान लिया जाता है, वो वही कर रहा है। लेकिन वो वही करेगा जो उसने नियमानुसार निर्धारित कर दिया है। वैसे मानते अंदर अंदर आप भी इसी बात को हैं जो मैं कह रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि आपने एक दरवाजा किवाड़ बनवाए हैं, किसी दरवाजे के मजबूत किवाड़ बनवाए हैं। रात को आपके आंगन में कोई डाकू कूद कर आ गए, आपको मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, आप जान बचाकर बाहर भागना चाहते हैं, ये ध्यान किए बिना कि आपका दरवाजा बंद है, हो जाता है हड़बड़ी में इस तरह से। अब आप दरवाजे से टकरा गए और दरवाजा गिर गया, आप भाग लिए। तो जो आपकी मान्यता है अभी मैंने बताई थी, उस आधार पर तो आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आप देंगे भी, मैं मानता हूँ। किंतु अगले दिन आप उस मिस्त्री पर, उस लोहार पर, उस
इंजीनियर पर जरूर जाएंगे शिकायत करने के लिए, भाई तुमने कैसा दरवाज़ा बनाया था, मेरी टक्कर से ही दरवाज़ा गिर गया, तुमने दरवाज़ा गलत बनाया था, तुम्हारी गलती है। यदि कोई वो और भी आता बाहर से तो भी वो दरवाज़ा गिर जाता, ये तो गलत किया था तुमने। आप शिकायत कर रहे हैं उससे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं नियम ये है कि दरवाजे को नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन वो गिरा क्यों? चाहते आप भी यही हैं। उस समय तो आप प्रसन्न हो गए, दरवाजा गिर गया, आहा। क्या आप उस बढ़ई को इनाम देंगे, उस लोहार को इनाम देंगे? नहीं, उससे शिकायत करेंगे, उस पर दावा ठोक देंगे कि इसने इतना खराब दरवाजा बनाया है। तो वहां भी आप विज्ञान के नियमों पर ही विश्वास कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि उसमें भी ईश्वर ने जो अधिकार की बात कही है, आपका फल प्राप्ति पर कोई अधिकार नहीं है, वो ईश्वरीय नियमों के द्वारा घटित होता है। अर्जुन यदि अन्य धुरंधरों के सामने कमज़ोर पड़ जाता, किसी भी वजह से थोड़ी चूक हो जाती उससे बाण चलाने में, और उसको अपने विपक्षी का बाण लग जाता, वो धराशायी हो जाता, वो मर जाता, तो और भीम दुर्योधन आदि महाबलियों से जरा भी 19 रह जाता, वो भी मारा जाता, तो महाभारत का परिणाम उल्टा हो जाता, यानी कि पांडवों की हार और कौरवों की जीत हो जाती। वहाँ सत्य की जीत नहीं बल्कि बलशालियों की बल की जीत होती है, शक्तिशाली की जीत होती है। चाहे वो शक्ति बुद्धि की शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, और संयोग भी होता है। किसी का निशाना लग गया, किसी ने अचूक निशाना मारा, या संयोग से किसी को गोली लग गई, दूसरे की गोली नहीं लगी, ये सब विज्ञान के नियमों के आधार पर होता है। यानी कि इस पर आपका फल प्राप्ति पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो करना चाहिए वो करिए, यही कृष्ण जी कह रहे हैं। तेरा अर्जुन कर्म पर अधिकार है, फल प्राप्ति पर नहीं है, लेकिन फल प्राप्ति को ध्येय मानकर जो करना चाहिए वो करिए, यही गीता का सार है। धन्यवाद।